हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज बिल्कुल सिंपल टॉपिक लिया है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आज हम बस आपके दिल की बात करेंगे, यानी कि आपके दिल में अगर डाउट है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे। यस, तो मैं आज का टॉपिक ले रही हूँ कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ कोई मजाक कर रहे हैं या फिर किसी पर्पस से आपके लिए आपके पास आए हैं, ठीक है। तो ये देखने की कोशिश करेंगे और वो पर्पस क्या है ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और जो भी मुझे पता लगेगा मैं इस रीडिंग में बताने वाली हूँ, ठीक है। अगेन याद रखिए ये इंट्यूटिव रीडिंग है, जितने आपसे मैच करे उतने लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ पे छोटी छोटी रील्स डालती हूँ, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए, इसी मेरे चैनल के नाम से मेरी आईडीज़ है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे नंबर होगा, नंबर पे जाके मुझे मैसेज कीजिए और सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और 1 तारीख से यानी कि 1 जनवरी से थोड़े से मिनिमम मान लीजिए बहुत स्लाइटली मैं मेरे जो चार्जेस हैं रीडिंग के वो बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, मन को शांत कर लीजिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ऑल राइट, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी उनके बारे में याद कीजिए, ठीक है। अच्छी मेमोरीज। ऑलराइट गाइस, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके, देखिए ब्रेकअप हो सकता है या ब्रेक के बाद वाली स्थिति हो सकती है, या जो भी सिचुएशन में क्या हम बस इतना पता करेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले एनर्जीज, देखिए मुझे यहाँ पे टेडी की आकृति दिखी, यानी टेडी बियर जो होता है टॉयज़ में, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज़ में हमारा एक गिफ्ट होता है किसी को देने का, ठीक है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दी है, बिल्कुल क्लियर व्हील ऑफ फॉर्चून बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। बहुत से लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है और आपने कोई ना कोई टेडी बियर किसी को गिफ्ट किया है, लेकिन ये नॉर्मल बात है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि आपका बहुत ज़्यादा किस्मत से, भाग्य से मिला हुआ कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बना, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्टार साइन की। सबसे पहले एक्वेरियस और टॉरस मुझे नज़र आए हैं। टॉरस कोई स्ट्रांगली हो सकता है, सेजिटेरियस, ठीक है। वर्गो मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। इसके अलावा पाइसिस, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। इसके अलावा साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। आपके पास रीडिंग अगर मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज से, ठीक है। क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। तो मुझे देखिए सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई ना कोई ब्रेकअप जैसी स्थिति है, या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप में दूरियाँ बढ़ चुकी है, कोई झगड़ा या लड़ाई डेफिनेटली हुआ है और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कोई नाराज़ लग रहा है आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी परेशान है, घर स्थिति से भी परेशान है, मतलब फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों में। और यहाँ पे स्थिति ये भी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए आपकी दूरियाँ जो है आपके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। रोड़ा मतलब ऑब्स्टिकल्स बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप में या तो ब्रेकअप की स्थिति है या फिर ब्रेकअप होने के कगार पे है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, थोड़ा झगड़ा है, मनमुटाव है, वो सोचता है कि वो बात करे, आप सोचते हैं कि वो बात करे, मैं हमेशा क्यों करूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखिए आपको डेफिनेटली एडजस्ट नहीं कर पा रहे आप एक दूसरे के साथ, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि ये चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस हो, आप दोनों ही चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आपके कारण नहीं बल्कि दुनियादारी के कारण हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दुनियादारी अब कुछ भी हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप जस्टिस चाहते हैं, डेफिनेटली मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने आप से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत वेट किया इस इंसान का, आप बहुत रोए भी हैं रात को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जिसकी भी रीडिंग है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए भी लोग कहते हैं कि क्या हमारी बातें सीक्रेट रहेगी, तो बिल्कुल
बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। मेरा प्रोफेशन ही ये है कि अगर मैं किसी की बात लीक करती हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको स्ट्रांगली बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड बातें होती है वो बिल्कुल मेरे तक ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा इस रीडिंग में क्या हो रहा है, इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी बात को लेकर आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आप भी जस्टिस मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये उसी की प्लानिंग में लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मनमुटाव आप में हो गए हैं और आपने एक फाइनल, किसी को कहते हैं ना कि फाइनल रिव्यू करवाया कि देखो ऐसा है, अदरवाइज़ ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह की कोई बात हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो है, अब आपके पार्टनर थोड़ा सा समझने लगे हैं, बातों को सीरियस लेने लगे हैं। पहले शायद ये हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहे थे आपसे, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये बहुत दिनों तक आपको टालते रहे, बहुत दिनों तक आपसे टाइम लेते रहे। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में था कि थोड़ा लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब क्या है कि अब ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपका जो, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो बातें हैं इनको लगने लगी है मन में कि यस, नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहा है कोई, अपने आप को तैयार कर रहा है। एक न्यू बिगनिंग, रोमांस वाली बात इनके अंदर जागी है। और यस, आपने कोई अल्टीमेटम दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस जो आप में मनमुटाव है उसकी वजह से नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आज की डेट में, ठीक है। आज की रीडिंग में नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 9 भी। ऑल राइट। तो किसी किसी के नाम में मुझे ऐसे लग रहा है पी आता है, टी आता है, ठीक है। किसी के वी और बी, और किसी के एस और आर भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एन और एम भी मुझे यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहे जो भी एनर्जी में है, आपसे जो मनमुटाव है या फिर ब्रेकअप की स्थिति है, लेकिन पूरी तरह ब्रेकअप नहीं दिख रहा है। ये दोबारा आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत से लोगों में लग रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरी तरह किसी करियर साइड से कोई अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने में लगे हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करियर अपॉर्चुनिटी इनके पास है और उसको उसको पाने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन ये चाहते ज़रूर हैं कि ज़िंदगी में आपसे नई शुरुआत हो, लेकिन एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुके हैं और आपने कोई अल्टीमेटम वाली बात दे दी है इनको, ठीक है। यस, फाइनल फाइनल धमकी बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको ये ग्रैब करने में लगे हैं। करियर साइड से अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली ये कोई ना कोई बिग अचीवमेंट करना चाहते हैं और उसी की अपॉर्चुनिटी इनको मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए कोई बिजनेसमैन है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसको इनको बिजनेस में बहुत बहुत कुछ पावरफुल चेंज आ रहा है। डेफिनेटली बहुत कुछ पैसा वैसा आ रहा है इनके पास और ये थोड़े से प्राउडी से भी लग रहे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली अपने जीवन को सिक्योर करना चाहते हैं। जैसे जिसका करियर स्ट्रांग होता है तो वो अपने आप सिक्योरिटी महसूस करता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अपने जीवन में करियर साइड से स्ट्रांग बनना चाहते हैं। उसके बाद आपसे एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रोमांटिक स्टार्ट, ठीक है। देखिए, अभी क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है इन दिनों आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्यार करते हैं या नहीं करते, इस बारे बात करूँ तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस में, मुझे लगता है कि कोई तो लिटरली विदेश में रहता है, इससे बातचीत नहीं हो पाती, कभी कोई इशू, कभी क्या टाइम का इशू, इस वजह से ये बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी के बॉस भी लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पार्टनर किसी फर्म के बहुत बड़े अधिकारी या कोई मैनेजर या जो भी, मतलब कोई ऊंचे ओहदे पे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं। तो ये क्या है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये डेफिनेटली आपको इग्नोर करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ढंग से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये आपसे भी बहुत कुछ ऐसे ही कहते होंगे कि मेरी तरह चलो, मेरी तरह करो, इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आप बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि कुछ कुछ तो बचपन के दोस्त होंगे। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप मुझे बता सकते हैं। और ये बचपन की दोस्ती अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और बहुत करीब आप लोग आ चुके हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी सेकंड मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स किसी का दिखाई दे रहा है। और यस, ये जो एनर्जीज़ कह रही हैं कि या तो आप दोनों में से कोई ना कोई डिवोर्स ही है या फिर कोई डिवोर्स देने की सोच रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। क्या प्यार करते हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले अपनी ज़िंदगी में से किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इन्होंने डिवोर्स ले लिया, ठीक है। डिवोर्स के बाद ये न्यू बिगनिंग करने
करने के लिए उस चीज़ से उभर रहे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दर्द झेल चुके हैं। अब ये थोड़ी सी एंजाइटी भी है इनको, क्योंकि ये अब आगे धोखा नहीं खाना चाहते, आगे फूँक फूँक पे कदम रखना चाहते हैं। इसलिए कई बार इन्होंने आपको भी सीरियसली कहा होगा कि यस मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ, अब मैं जो रिश्ता चाहता हूँ वो बिल्कुल पीसफुल चाहता हूँ। इसलिए भी डेफिनेटली आप दोनों में कुछ बातें थोड़ी सी ऐसी सीरियसनेस की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो हो चुकी होगी या फिर डेफिनेटली आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस को देख के या कुछ बातें आपसे क्लियर कट कह के, ठीक है। कंडीशंस मैं नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार में कंडीशंस नहीं लगती, लेकिन ये जो इंसान है भुगत भोगी है, यानी कि सीरियसली इन्होंने बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, पैसे की कमी भी देखी है, इसलिए जब इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये डेफिनेटली उसको ग्रैब करना चाहते हैं और किसी और मतलब किसी और की ज़िम्मेदारी लेने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली भी, ठीक है। तो एक नया साइकिल इनके दिमाग में आता हुआ नज़र आ रहा है और डेफिनेटली ये एक नए साइकिल आपसे ही शुरू करना चाहते हैं। प्यार है, लेकिन उससे पहले इनके जो अराउंड जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको ये बहुत ज़्यादा, देखिए आपका कनेक्शन मैंने जैसे कि बताया कि व्हील ऑफ फॉर्चून भगवान ने दिया है, आप अचानक मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा इंसान मेरे पास आएगा या मेरे करीब आएगा, लेकिन दोनों में से डिवोर्स ही कोई लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं आपकी सिचुएशन मिलती है तो, ठीक है। सबसे रेजोनेट फिर भी नहीं होगी। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती तो बिल्कुल नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, किसी और रीडिंग पे जाइएगा बिल्कुल। अगर मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी देखें आप आपसे मैच कर सकते हैं, वो देख सकते हैं या फिर किसी और चैनल को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए और नेगेटिव कमेंट से बचिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी मेरे चैनल पर नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और मैं आपको भी चाहती हूँ कि मैं किसी न किसी तरह आपको मोटिवेट करती रहूँ। मेरी रीडिंग्स से आपको जो मिलेगा वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे एनर्जी स्केच होती है मैं बिल्कुल वैसे ही बताती हूँ जो कि मेरी इंट्यूशन बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो एंजाइटी है आपके पार्टनर की, वो इस बात की है कि वो अब जीवन में धोखा खाने से बचना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ को सह लिया, अब दोबारा वही साइकिल क्रिएट नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? प्यार बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है इनकी, माइंड इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं। भावनात्मक लगाव इनको कम है, क्योंकि इन्होंने रिश्तों को देखा है, करीब से देखा है और बहुत ज़्यादा समझा है। और आपको भी शायद हो सकता है कि बातों बातों में टेस्ट करते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली ड्रामा भी आप लोग झेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। या तो मेरे व्यूअर्स की फैमिली नहीं मान रही, या फिर कोई ना कोई झगड़ा फसाद या कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपसे कुछ स्टेबल करना चाहते हैं और उसका इनिशिएट बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये अपने आप में एक हिम्मत और ताकत रख के कुछ कर दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। अभी तक इन्होंने आपको लाइटली लिया, हो सकता है कि इनका डिवोर्स चल रहा था, हो सकता है कि डिवोर्स की बातें ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने आपको कोई परफेक्ट जवाब नहीं दिया था, आप वेट करते जा रहे थे, इनकी कहाँ मान रहे थे, ऐसा कह लें, ठीक है। लेकिन अभी आपको सीरियसली ले रहे हैं और डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं और इसके लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं। ये आपको भरपूर प्यार देना चाहते हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली शादी करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर इनके दिमाग में शादी चल रही है। इनको थोड़ा सा रिस्की इस बात का लगता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इन्होंने पहले जीवन को देख चुके हैं, करीब से रिश्तों को देख चुके हैं, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, किस तरह की ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, ये सब चीज़ें इनको पता है। इसलिए डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्की इनको लगता है आपके साथ, लेकिन फिर भी ये आपको चाहते बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप बचपन से इनको जानते हैं, ये भी आपको बचपन से जानते हैं, ये बहुत से लोगों के लिए मैच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्क लेके आपके साथ शादी या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही लग रहा है। देखिए रिसेंट की बात है, महीने 2 महीने में डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो कि आपको प्रपोजल या कुछ ऐसा दे जाएगी, ठीक है। आज की रीडिंग में बस मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान जो है अब बहुत वाइजली चल रहे हैं, फूक के कदम रख रहे हैं और आपसे शादी की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनका दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो भी कहें सच कहें, कुछ भी ना छुपाएं इनसे। और वैसे भी रिश्तों में जब भी तकरार तभी आती है जब आप कुछ छुपाते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले को सच सच बताएंगे तो वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड करेगा। जब कोई प्यार करता है तो सब चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। जैसे कि आप चाहे ना चाहें, आपको खाना बनाना आता है नहीं आता है आप जो भी बनाएंगे वो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्यार से खाएंगे, चाहे आप मिर्च खिला देंगे तो भी
एनीवेज़ ये सिर्फ एग्जांपल है गाइस। तो आपके पार्टनर बहुत बहुत उम्दा उसमें है और ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इन दिनों इनके दिमाग में आपसे शादी या मैरिज की चल रही है, लेकिन कुछ झगड़े फसाद भी मुझे कुछ लोगों के लग रहे हैं, लेकिन ये उसका फ़ैसला जल्दी ही करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रखने वाली हूँ। ओह तो गाइज जाने से पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं इनके, ठीक है। ऑल राइट, आप मुझे रीडिंग में कुछ भी मैच होता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये ठीक है वाली बात मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ इस बात की। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी इस बात के लिए कुछ मत कहिएगा, ठीक है। देखिए अगेन, चलिए देखते हैं आपके आज आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर के, ठीक है। चलिए यहाँ से यूँ निकालती हूँ मैं, जो भी मेरे हाथ में आएगा। सबसे पहले वेट फॉर मी, तो आप कहीं मत जाइए, इनका वेट कीजिए, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम वेयरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। ये कोई ना कोई मुखौटा ओढ़ के आपके पास आते हैं, ठीक है। यानी कि जो असलियत है वो नहीं बता रहे ये लोग, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है आपसे। तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त रहता है दिल के आसपास एक एहसास ही सही। वाह, तो आप इनके आसपास रहते हो, ये बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। एहसास ही सही होता है आपका। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, आपके लिए इनका प्यार जो है बिल्कुल अनकंडीशनल, बिना शर्त के है, ठीक है। तो बिना शर्त के कुछ भी करवा लीजिए। माई लव फॉर यू नेवर एंड, ठीक है। आपके लिए प्यार इनका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो तो हम भी जानते हैं। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है। तो इनकी आइज़ को, आपकी आइज़ को देख के समझ जाते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो, या आप समझ जाते हो, ठीक है। समा ये सुहाना अकेले तुम हो, एक बात की गारंटी है कि आपसे अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये गाना मुझे यही बता रहा है। अकेली हम हैं, कोई किसी का दीवाना, दीवानी तुम हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई नेवर शो योर सैडनेस, अपनी जो दुख है उनको कभी शो मत कीजिए, लेकिन एक्सप्रेस करना तो ज़रूरी होता है। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, मतलब अच्छे दिल और सच्चे दिल कम मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, यस, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है इनको, ठीक है। ये कुछ छुपाएंगे नहीं अब, ठीक है। आई कांट वेट एनी मोर, तो यस ये शादी की सोच रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी दूरियाँ, ठीक है। ये दूरियाँ, यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट, रात में आप इनके ड्रीम्स में होते हो, हमको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल प्रॉब्लम्स, यस पर्सनल प्रॉब्लम्स इनके अराउंड है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। नीड्स यू ऑल द टाइम, हमेशा आपकी ज़रूरत इनको रहती है। स्टॉप क्राइंग, अगर रो रहे हो तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द ये सॉल्यूशन निकालेंगे किसी बात का। आई ऑलवेज़ वेट फॉर योर टेक्स्ट, तो आपके टेक्स्ट का हमेशा इनको वेट रहता है। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, यस ये वादा लेना चाहते हैं। वादा कर ले साजना, वाओ। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, तो स्ट्रॉन्ग रहिए, रोइए मत और भगवान में विश्वास कीजिए, ठीक है। तो आपकी जो मनोकामना है मेरी तरफ से भी मैं आशा करती हूँ पूरी हो, ठीक है। और इसी के साथ आज की रीडिंग का एंड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग में आपको ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तो तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। ओके तो आप मेरा वेट करेंगे तो यस आपको ऐसी ही रीडिंग्स देखने के लिए मिलेगी। जल्द ही मैं न्यू ईयर के लिए रीडिंग्स अपलोड करूँगी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको अपलोड हो जाएगी, तो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।